दोस्तों, जब भी हम सऊदी अरब का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में बेहतरीन आर्किटेक्चर, गगनचुंबी इमारतें और बेहतरीन सिटी के बारे में हमें याद आता है, समझ आता है, क्योंकि सऊदी अरब इसी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब में एक और बड़ी इमारत यहां पे तैयार होने जा रही है और इसी के बारे में यहां पे चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी यहां पे विशेषताएं हैं, सब कुछ यहां पे डिटेल से हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं मुकाब की। तो दोस्तों, यहां पर आप देखिए, दुनिया की जो सबसे बड़ी इमारत मुकाब है, ये कहां पे बन रही है? सऊदी अरब में बन रही है और इसमें 50 अरब डॉलर का इसमें कॉस्ट आने वाला, लागत आने वाली है। और सऊदी अरब में जो जगह है साथियों, ये है न्यू मुरब्बा शहर। ये इसका हिस्सा होने वाली है जो रियाद में बनाई जा रही है। इसका नाम याद रखिएगा, मुकाब है। तो साथियों, ये इतनी बड़ी इमारत है। अगर आपने एम्पायर स्टेट का नाम सुना होगा, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में बिल्डिंग है और इतनी बड़ी है कि 20 एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग इसमें समा जाएगी। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। मतलब अपने आप में एक शहर है, ये अपने आप में एक शहर इसे बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है ना, ये 1300 फीट ऊंची होगी और इसकी चौड़ाई होगी 1200 फीट। अगर आप इसके आकार को देखें तो क्यूब जैसा आकार है। आपने लूडो तो खेला होगा, तो उसमें आपने क्यूब देखा होगा ना, तो आइस क्यूब देखा होगा, तो क्यूब जैसा इसका आकार रखा गया है। हालांकि इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हो रही हैं, वो आखिरी में आपको बताऊंगा आखिर क्यों इसकी आलोचनाएं की जा रही, क्यों इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप यहां पर देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपको वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। अगर आपने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को देखा होगा, जो बार बार न्यूज में रहते हैं, किसी विशेष उपलब्धि के दिन बुर्ज खलीफा के सबसे बाहरी, जो बिल्डिंग का सबसे बाहरी पोर्शन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे तिरंगा झंडे को भी वहां पे दिखाया गया। जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता तब भी दिखाया गया। तो स्पेशल अचीवमेंट्स को दिखाया जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसी प्रकार से आप इस बिल्डिंग में भी देखेंगे कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी भी यहां पे दिखाई जाएगी और पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए विशेष उपलब्धियों को बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों, दूसरी इसकी खासियत है कि AI लेस होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी यहां पे वर्किंग होगा, जो भी यहां पे सिस्टम होगा, वो AI बेस्ड होगा। AI, आपको पता है आज का जमाना AI बेस्ड है, तो ये बिल्डिंग AI से कैसे छूती रह सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, और ताकि ये ह्यूमन लर्निंग सिस्टम बेस्ड रहेगा और जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो वहां पे गेस्ट जाएंगे तो उनको एक ह्यूमन इंटरेक्टिव सिस्टम मिलेगा AI के माध्यम से। AI से गेट्स खुलेंगे, AI से आप इसे ऑपरेट करेंगे, AI से ही आपका डिटेक्शन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। पूरी सिक्योरिटी जो होगी वो AI बेस्ड होगी। तो हाईटेक, बहुत ही एडवांस इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। दोस्तों, इसकी जो आर्किटेक्चर शैली है, यानी वास्तुकला शैली की हम बात करें तो ये नजदी वास्तुकला शैली है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर नजदी वास्तुकला शैली क्या है? देखिए, सऊदी अरब में जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, जो रेगिस्तानी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें नजदी वास्तुकला शैली का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नजदी वास्तुकला शैली को समझाने के लिए यहां पर हम देखते हैं। देखिए, अगर आपने रेगिस्तान तरफ गए होंगे तो राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। और खासकर सऊदी अरब में, जहां पर आंगन बनाया जाता है बीच में, और खासकर जो यहां पे जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी का और यहां पे लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्यों? तो इसके पीछे कारण है दोस्तों कि सऊदी अरब बहुत ही गर्म इलाका है, बहुत ही डेजर्टेड एरिया है। वहां पे टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, तो बिल्डिंग का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। वहां पे जो लोग रहेंगे वो उससे परेशान होंगे। तो इसे वातावरण के अनुकूल बनाया गया है, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया है, पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। तो ये नजदी वास्तुकला शैली का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, जो भी सामान का इस्तेमाल होता है वो नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो तो लोहे का तैयार ही किया जाएगा, बिना लोहे के स्ट्रक्चर तो तैयार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आउटर स्ट्रक्चर होगा, जो इसका बाहरी आवरण होगा, बाहरी स्ट्रक्चर होगा, वहां पे मिट्टी से बनी चीजें, लकड़ी से बनी चीजों का इस्तेमाल यहां पे किया जाएगा। अब दोस्तों, मैं क्यों कह रहा था कि एक पूरा अपने आप में शहर है, यहां से आपको पता चल जाएगा कैसे अपने आप में शहर है। आप देखो, इसमें 1,04,000
आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी, यानी फ्लैट्स यूनिट्स बनाए जाएंगे। 1,04,000। आप देखो एक शहर में भी इतने सारे एक जगह पे यूनिट्स नहीं होते, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर 1,04,000 यहां पे रहने योग्य फ्लैट्स बनाए जाएंगे और 9,000 होटल कमरे बनाए जाएंगे। यानी अगर कोई विदेशी पर्यटक आता है या कोई देश का भी कोई रुकने के लिए आता है और वहां पे रुक भी सकता है, और पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरा लैस होने वाला है। दोस्तों यहां पर जो आलोचना की हम बात कर रहे थे, तो वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो देखिए इसकी आलोचना क्यों की जा रही है। अगर आपने मक्का मदीना नाम सुना होगा, वहां पे इनका बहुत ही पवित्र स्थल है, ठीक है, इनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है इस्लाम का, तो मक्का मदीना में। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका आर्किटेक्चर देखो, तो ये भी क्यूब जैसा है, और ये वाला जो आप देखो ये भी क्यूब जैसा है। तो काफी लोग कह रहे हैं कि ऐसा आर्किटेक्चर नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए था जो कि हमारे इस्लाम के पवित्र स्थल की जैसा दिखे। तो काफी लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि इस्लाम का सबसे जो पवित्र तीर्थ स्थल है उसके जैसा आपको स्ट्रक्चर नहीं देना चाहिए था, इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी आलोचना की जा रही है। देखिए जो यहां पर सऊदी अरब के जो प्रिंस है, इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। इन्होंने पिछले साल अपना एक डॉक्यूमेंट जारी किया था कि हमारा 2030 तक हमारा विजन है कि हम इस प्रकार से सऊदी अरब को डेवलप करें। लेकिन दोस्तों जो इनका प्रोजेक्ट है जो अभी ये बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे इश्यूज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लेबर्स को जो रिक्रूट करते हैं भारत से करते हैं, विदेशों से करते हैं बहुत ही सस्ते रेट में, और बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ही शोषित किया जाता है, और खासकर जो वहां के लोग हैं उनको भी डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उनको विस्थापित कर दिया जाता है। तो एक चैलेंज यहां पर देखने को मिलेगा कि एनवायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही साथ लोगों का शोषण भी हो सकता है। ये कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये सारा चीज फेस करने को देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूं कि दुनिया की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं अभी प्रेजेंट में वो कौन कौन सी हैं, आपके नॉलेज के लिए मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। तो देखिए दुनिया की जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है, जिसकी हाइट कितनी है 2716 फीट है, जो कि दुबई में ही है। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा। उसके बाद नाम आता है संघाई टावर का, जो कि संघाई चाइना में है। फिर तीसरा है मक्का रॉयल क्लॉक टावर, जो कि मक्का सऊदी अरब में ही है। फिर चौथा है दोस्तों चाइना में है पिंग एंड फाइनेंस सेंटर। पांचवा है साउथ कोरिया के सियोल में लोटे वर्ल्ड टावर। फिर देखिए नेक्स्ट है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिस पर हमला किया गया था न्यूयॉर्क में 2000 जो हमला हुआ था 11 सितंबर को, और पूरे ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया था, वापस से अमेरिका ने इसे बना दिया है। फिर है ग्वांगझाऊ फाइनेंस सेंटर, जो कि चाइना में है। फिर दोस्तों यहाँ पे तियानजियान फाइनेंस सेंटर, जो कि चाइना में है, और CITIC टावर है चाइना में है। ताइपाई, ये यहां पर ताइपाई का जो ताइपाई ताइवान में है 1667 फीट का टावर है। तो ये मैंने आपको दुनिया के टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों इसके बनने के बाद ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और यहां पर हमने पूरी कंप्लीट एनालिसिस जान ली इस बिल्डिंग के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको इस आर्किटेक्चर के बारे में पता चले। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे देना। और जो भी यहां पे करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारे अमेजिंग यहां पर आपके ई बुक्स हैं, उसे भी आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको मिल जाएगी, ई बुक्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको टेस्ट पास मिलेगा यहां पर। तो ई बुक्स में जब आप जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। लूसेंट जीके की PDF, टॉपिक वाइज करंट अफेयर PDF, मैराथन ईयरली हाफ ईयरली PDF भी आपके लिए अवेलेबल है। 9 महीने की करंट अफेयर्स की बुक है, जनवरी से लेकर सितंबर तक, जहां पर 500 MCQ आपको मिलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। डेली आप टेस्ट भी दे सकते हैं, इसी प्रकार से आपकी रैंकिंग भी आएगी। मंथली करंट अफेयर्स आप यहां पे टेस्ट दे सकते हैं, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक पूरा अपलोडेड है। मॉक टेस्ट आप यहां पर दे सकते हैं, ये टेस्ट पास है, जहां पर 3000 प्लस टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। UGC, रेलवे, CSIR, IB, CMAT, जितने भी एग्जाम आते हैं सारे एग्जाम की तैयारी एक ही जगह पर। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो बच्चा SSC की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो आप सभी जीके यहां से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके बुक
ऑर्डर कर सकते हैं। रेलवे, एसएससी, एडीए, सीडीएस, अग्निवीर, जितने भी आपके दिमाग में एग्जाम आ रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है, वहां पर जाइएगा, ऑर्डर करके आप घर में मंगवा सकते हैं और डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में।